अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा अपनी और आपके चैनल स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड फैक्ट्स टू इम्प्रूव योर लर्निंग, यानी कि कैसे आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ऐसी ट्रिक्स बताने लगी हूँ कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा और जब याद करेंगे तो फिर आप मुझे भी याद करेंगे। चलें, क्या याद करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। कैसे याद करेंगे? जी, तो फर्स्ट ट्रिक है कि क्लिंच योर राइट हैंड व्हेन लर्निंग देन योर लेफ्ट हैंड टू रिमेंबर। आप सुन के तो हैरान तो ज़रूर होंगे। ये वाली जो ट्रिक है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप ऐसे करेंगे कि दाएं जब याद कर रहे होंगे तो दाएं हाथ को आप ज़ोर से दबा लेंगे, यानी कि मुट्ठी उस तरह बंद कर लेंगे ज़ोर से, और जब आप रिवाइज करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड को दबाएंगे। इस तरह ये ट्रिक आपको याद रखने में हेल्प करेगी। सेकेंड ट्रिक है टेक नोट्स बाय हैंड, यानी कि आप जो चीज़ें अपने हाथ से लिख के याद करते हैं वो आपको ज़्यादा देर याद रहती हैं, जब बजाय इसके कि आप लैपटॉप पर टाइप करके या फिर मोबाइल में करें। ये भी एक स्टडी से साबित हुआ है कि जिन लोगों ने ये दो ग्रुप्स ले लिए गए थे, जिनमें एक कुछ लोगों को लैपटॉप दिया गया था और कुछ लोगों को नोट्स बनाने के लिए हाथ से लिखना था। तो ये स्टडी ने प्रूव किया था कि जो लोग जिन्होंने हाथ से लिख के याद किया था उनको रिवाइज करने, यानी कि उनको एक्सप्लेन करने में ज़रा आसानी हुई, बजाय इसके कि जो लोग लैपटॉप में टाइपिंग पे फोकस करते रहे और जिसकी वजह से वो लोग डाटा को इतनी अच्छे से याद नहीं कर सके। नेक्स्ट हमारा है सेशन लर्निंग मेथड, यानी कि सेशन लर्निंग मेथड किस तरह अप्लाई किया जाता है, यानी कि आपने जब याद करना है उनको डिफरेंट सेशंस में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें भी एक स्टडी की गई थी। ये स्टडी फ्रांस में की गई थी और इसमें 2 सेशंस थे और 16 फ्रेंच वर्ड्स दिए गए थे। उस जो 2 ग्रुप्स बनाए गए थे उसमें ये था, एक वेक ग्रुप था, एक स्लीप ग्रुप था। जो वेक ग्रुप था उसको अपनी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए एक सेशन दिया गया था मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में वो वर्ड्स उनको याद करने के लिए दिए गए थे और सेकंड जो सा था सेशन उनको इवनिंग में दिया गया था सेम डे, लेकिन उनको सोने नहीं दिया गया था। दूसरा जो स्लीप ग्रुप था उसको फर्स्ट सेशन इवनिंग में दिया गया था और सेकंड जो सेशन उसने किया था मॉर्निंग में। ये इस तरह उन्होंने इस स्टडी से पता लगाया कि जो स्लीप ग्रुप था उन्होंने 10 to 16 वर्ड्स रिकॉल किए, जबकि दूसरा जो ग्रुप था वेक ग्रुप उन्होंने ओनली 5 to 7 वर्ड्स याद रखे। तो इस तरह अगर हम स्टडीज़ को सेशंस में याद करेंगे तो वो हमारे रिकॉल को बूस्ट करेगी। जी, तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, यानी कि रेपिटेशन, आप जो भी चीज़ें याद करने लगे हैं उसको रिपीट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दें बीच में। ये भी उस सेशन लर्निंग से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें ये है कि आपने थोड़ा सा रिपीटिशन के लिए, यानी कि रिपीट करने के लिए अपने लेसन को थोड़ा सा बीच में गैप देना है। कितना गैप देना है ये मैंने चार्ट आपके सामने शो किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आप राइट आफ्टर लर्निंग के फर्स्ट रेपिटेशन के फ़ौरन बाद पहले एक दफ़ा रिपीट कर लें, उसके बाद सेकंड रिपीटिशन आफ्टर 15 to 20 मिनट्स कर लें, थर्ड रेपिटेशन 6 और 8 आवर्स, और फोर्थ टाइम अगर आप रिपीट करने या रिवाइज़ करने लगे हैं तो 24 आवर्स के बाद अगर आप दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको चीज़ें बेहतर तौर पर याद रहेंगी। जी, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्किमिंग मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, यानी कि स्किमिंग मेथड इज़ लाइक रनिंग डाउन स्टेयर्स, यानी कि उससे मिलता जुलता है। कैसे है? क्योंकि ये फास्ट है, क्विक है, हाई स्पीड रीडिंग है और इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। इसमें आपने करना ये होता है कि जो आपने याद करनी है चीज़ उसका पहले टाइटल देख लेना है, सब टाइटल और हेडिंग्स को याद कर लेना है या फिर पढ़ लेना है। उसके अलावा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ और एक्सरसाइज को देखना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स, नेम्स और प्लेसेस आपने उसमें से पिक कर लेने या देख लेने हैं। आप इस तरह अगर उस चीज़ को याद, यानी कि स्किम्ड करके, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको याद करेंगे तो ये आपके रिकॉल में हेल्प करेगी, बेहतर तौर पर आपकी मेमोरी में सेफ हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है स्टैकिंग मेथड। 1992 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये मशीन्स में अप्लाई होता है मशीनरी को सेट करने के लिए, लेकिन इसको आप लर्निंग में कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें ये है कि आपको डाटा को जो है पहले डिफरेंट सेट्स में डिवाइड करना है, फिर उसको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है और फिर उसको याद रखना है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी बचपन में कि एक लकड़हार अपने बेटों को कहता है कि लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। पहले तो वो एक-एक लेके आते हैं और फिर जब उनको इकट्ठा करते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटती। इसी तरह आपने चीज़ों को पहले अलग-अलग करना है, फिर इकट्ठा करके अपने मेमोरी में सेव कर लेना है, फिर इस तरह आपको वो चीज़ें नहीं कभी भी भूलेंगी।
नेक्स्ट बड़ा मज़ेदार आपको मेथड बताने लगी हूँ, क्योंकि इस मज़ेदार इस तरह है कि इसमें खाने की चीज़ भी शामिल है, यानी कि च्युइंगम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक स्टडी से पता लगाया गया था, च्युइंगम खाते हुए अगर आप याद कर रहे हैं तो उस च्युइंगम खाते हुए आपके खून की गर्दिश, दिमाग के खून की गर्दिश जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से आप जो चीज़ें याद करते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती हैं। और लेकिन ये है कि आपने एग्ज़ाम्स में ये करना है कि च्युइंगम जिस फ्लेवर की खा रहे थे, जो टेस्ट था च्युइंगम का, वही सेम अगर यूज़ करेंगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प होगी। आई होप कि आपको ये मेथड्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। चलें जी, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, वो है चंक्स मेथड। चंक्स मेथड क्या है? चंक्स मेथड ये है कि हमारी आँख जो है, फोविया, जो आँख का फोविया है, जो चीज़ को देखता है, फोकस करता है, वो चंक्स की सूरत में करता है, और इसलिए हमें जो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए वो चंक्स की सूरत में ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि फ़र्स्ट पेज जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं उसकी पूरी लाइन एक ही दफ़ा में पढ़ लें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। जस्ट कुछ लेटर्स आप अच्छे से देख सकेंगे और साइड वाले लेटर्स आपको ब्लर नज़र आएंगे। तो इसलिए आपकी जो आँख है वो जितनी चीज़ रिसीव करती है, अगर उतनी ब्रेन में जाए तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। इसके लिए आपने करना ये है कि जो चीज़ें रीड कर रहे हैं उसको रीड करते हुए हाइलाइट कर लेना है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, यानी कि जो फोकस करती इज़, आर, एम, दी, इस तरह की चीज़ें और वर्ड्स निकाल देने हैं, बाकी चीज़ों को हाइलाइट कर लेना है और चंक्स की सूरत में उनको याद कर लेना है। इस तरह से आपकी जो मेमोरी है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसको चीज़ों को अगर हम इस तरह चंक्स की सूरत में याद करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। नेक्स्ट मेथड है एलेबोरेटिव इंटेरोगेशन, यानी कि अपने आप को आस्किंग योरसेल्फ वाई वाई, यानी कि आप जो याद कर रहे हैं उसमें वाई को ज़रूर ढूंढें और उसका ख़ुद को आंसर दें, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर याद रहेंगी। उसके अलावा आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन मेथड और टेस्ट योरसेल्फ भी कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्लेन करें जो आपने याद किया है चलते फिरते, और या फिर आप टेस्ट करें अपने आप को कि जो याद किया है आपको याद है कि नहीं। इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ें अगर रिवाइज़ करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी और वैसे भी आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। उसके अलावा आप अगर ग्रुप स्टडी में स्टडीज़ करते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। इसके अलावा आप वर्कआउट और लिसनिंग म्यूज़िक, उसके बाद वॉक और स्लीप, ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपने स्टे काम रहना है और अपने पेपर्स के और एग्ज़ाम्स में अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना है। यानी कि आपने स्लीप अच्छी लेनी है, बाहर वॉक वगैरह के लिए भी जाना है, म्यूज़िक भी हल्का फुल्का सुनना है, जो आपकी लर्निंग के सेशंस बीच में या फिर आपके गैप में आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह आप रिलैक्स रहेंगे और फ्रेश होकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। एक और भी तरीका हो सकता है कि पोइम्स में आप जो अगर छोटे लेक्चर्स हैं या छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप पोइम्स की सूरत में भी याद कर सकते हैं। मेकअप स्टोरीज़, यानी कि उनकी स्टोरीज़ बना लें, उस तरह भी अगर आप याद करेंगे तो वो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। आई होप कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हैं वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं और आप अप्लाई करने लगे हैं और अप्लाई करेंगे, और मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपने कौन कौन सी अप्लाई की और कौन सी प्रूफ हुई हैं इनका आपको कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक सब फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।